एक गांव में खुशबू और कविता नाम की दो बहनें रहती थी। छोटी बहन कविता बहुत खूबसूरत थी। उसे अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। लेकिन उसकी बड़ी बहन खुशबू बहुत ही समझदार और सरल स्वभाव की थी। लेकिन वह सांवली थी और उसके चेहरे पर कुछ दाग भी थे, जिससे उसका चेहरा देखने में खराब लगता था। इसीलिए कविता अपनी बहन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन खुशबू उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन कविता के दोस्त उसके घर आए। खुशबू सबके लिए चाय नाश्ता लाई। वे लोग कुछ देर तक बात करने के बाद चले गए। तब कविता खुशबू से गुस्से में कहती है, दीदी, आपको किसने बोला था चाय लाने के लिए? तुम अपने दोस्तों से बात कर रही थी और मम्मी भी घर पर नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही उन लोगों के लिए चाय ले आऊं। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे दोस्तों के सामने मत आया करिए। आपकी वजह से मेरी बेइज्जती होती है, लोग हंसते हैं मुझ पर। कितनी छोटी सोच है तुम्हारे दोस्तों की। इंसान की खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, उसके हृदय से होती है। इसीलिए किसी की बाहरी बनावट के बजाय उसके भीतर की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। इसी तरह कविता हमेशा अपनी बहन से बदतमीजी से बात करती थी। लेकिन खुशबू हमेशा अपनी छोटी बहन की बातों को अनसुना कर देती थी। कुछ दिन बाद कविता का बर्थडे आता है। सब लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन खुशबू दूर खड़ी हुई थी। वह एक पल के लिए भूल जाती है कि कविता ने उसे पार्टी में आने से मना किया है और वह पार्टी में चली जाती है। तब कविता का दोस्त खुशबू को देखकर कहता है, कविता, ये कौन है? इन्हें तुम्हारे घर पहले कभी नहीं देखा। कविता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ, ये मेरे घर की नौकरानी है, अभी जल्द से ही काम पर आने लगी है। कविता की किसी भी बात पर आज तक खुशबू को बुरा नहीं लगा, लेकिन आज कविता की बात सुनकर खुशबू के आंख में आंसू आ गए। उसे बहुत बुरा लगा, फिर भी वह कविता को कुछ नहीं बोली। एक दिन कविता अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। तभी पीछे से तेज स्पीड से एक कार आ रही थी, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके दोस्त पुलिस के डर से वहां से भाग जाते हैं। तभी खुशबू वहां आ जाती है और कविता को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचा लेती है। कविता का सिर शर्म से झुक जाता है। वह खुशबू से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैंने अपने दोस्तों के कारण आपसे बदतमीजी से बात किया और जब उन लोगों को मेरी मदद करनी पड़ी तो वो लोग वहां से भाग गए और आखिर में आपने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगी तो और कौन बचाएगा? चाहे कुछ भी हो, अपने तो अपने होते हैं। इसीलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तब से कविता हमेशा अपनी दीदी के साथ खुशी खुशी रहती थी।